Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel The Bigger Real Estate. My name is अजय नारंग। आज मैं आ गया हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ। इस प्रोजेक्ट का जो रेरा जो है अभी 2 दिन पहले आया है, 23 दिसंबर को इसका जो रेरा आया है। और रेरा आने के बाद कुछ एक डिटेल और क्लियर हो जाती हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ M3M के लो राइज प्रोजेक्ट की, जो कि आया सेक्टर 79 के अंदर, और इसका रेरा 2 दिन पहले आ चुका है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 79 ऑन एसपीआर एक्सटेंशन रोड पे। और एक बार आइए पहले इसकी एक बार कनेक्टिविटी देख लेते हैं, और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं आपको दो तरफ से कनेक्टिविटी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा एसपीआर रोड से। ये मैं एसपीआर रोड पे हूँ, कॉर्नर वॉक के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, जो एमथीएम कॉर्नर वॉक जो इनका कमर्शियल है। सीधा 2 मिनट के डिस्टेंस पे, 2 मिनट में लेस देन 2 मिनट के डिस्टेंस पे आपका जो NH8 आ जाएगा, जहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है। आप सीधा बिल्कुल निकल जाओगे तो सीपीआर के थ्रू आप NPR द्वारका एक्सप्रेसवे, लेफ्ट साइड आप जब NH8 जाते हो, लेफ्ट साइड आपका जो है जयपुर, राइट साइड आपका हीरो होंडा चौक, इफ्को चौक, फिर आपका दिल्ली आ जाएगा। पीछे जो है DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, हार्डली 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे। और मैं अभी हूँ SPR रोड पे। ये जहाँ ट्रक मूव हो रहे हैं लेफ्ट साइड, यहाँ से हम जाएंगे सेक्टर 76, 78 और फिर 79 सेक्टर पे। एक तरह से आप इसको SPR एक्सटेंशन रोड भी बोल सकते हो। तो पहली कनेक्टिविटी जो है मैं आपको इस तरफ से दिखाऊंगा। आइए चलते हैं और फिर जो है हम दूसरी कनेक्टिविटी पे आएंगे। सीधा आपका NH8 आएगा लेस देन 2 मिनट के डिस्टेंस पे। राइट साइड आपका DLF कॉर्पोरेट ग्रीन और MX का कैंपस भी बन रहा है। हमें जाना है लेफ्ट साइड। ये कंस्ट्रक्ट हुआ देख रहे हो आप, पेट्रोल पंप के साथ में। ये इनकी गैलरी है M3M की 79 की, जहाँ पे ये डील फाइनल करेंगे जब आप आते हो। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है ये आपका। लेफ्ट साइड आप देख पा रहे होंगे, ये इनकी जो है गैलरी बन रही है M3M की। यहाँ SPR एक्सटेंशन इस रोड पे आने में मेरे को अर्ली 4 मिनट लगे हैं, राइट। अब ये लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो अब आइए चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये रोड ब्लैक टॉप हो गया है। यही रोड जो अप्रोच रहेगी हमारी प्रोजेक्ट की, कनेक्टिविटी इसी रोड से रहेगी। आप मेरा लास्ट वीडियो भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने दिखाया था कि ब्लैक टॉप नहीं हुआ था, बट यहाँ आप देख पा रहे हो कि ब्लैक टॉप हो गया रोड। तो हम इसी रोड से अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे।
जाती है इसकी साइट। तो ये थी हमारी कनेक्टिविटी। जो दूसरी कनेक्टिविटी मैं दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ मैं रामपुरा चौक से, NH8 से। ये आपका NH8 है सामने, सीधा आप जाओगे तो आपका जयपुर है, पीछे आप जो है NH8 से दिल्ली साइड से आते हो जब टोल क्रॉस करके, और यहाँ पे वाटिका चौक से नेक्स्ट चौक है हमारा ये रामपुरा चौक। तो यहाँ से राइट जाओगे तो आप न्यू गुड़गांव के सेक्टर 82, 83 और देन फिर सीधा पटौदी रोड आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में अगर जाते हो सेक्टर 78, 79 आ जाता है। तो चलिए लेफ्ट साइड से हम एक बार NH8 से कनेक्टिविटी देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट की। ये सीधा ये आ जाती है इसकी साइट। तो ये थी हमारी कनेक्टिविटी। तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। तो मैंने आपको दो साइड से कनेक्टिविटी दिखाई है, क्योंकि दो साइड से इसकी अप्रोच है, एक SPR रोड से और एक आपकी है NH8 से। दोनों साइड से मैंने कनेक्टिविटी दिखाई है ताकि दोनों साइड से आपको कनेक्टिविटी क्लियर हो जाए। सो अगर मैं फर्दर बात करूँ तो आपका जो है NH8 रामपुरा चौक से 10 मिनट की कनेक्टिविटी है, 5 to 10 मिनट्स। और अगर मैं बात करूं SPR रोड से, जो मेन रोड जहां से मैंने अपनी कनेक्टिविटी दिखाई थी, 10 से 15 मिनट की वहां से कनेक्टिविटी है। आधा रोड SPR रोड से ब्लैक टॉप हो चुका है और आधे रोड पे अभी काम चल रहा है, जैसे कि मैंने कनेक्टिविटी में दिखाया। राजीव चौक से बात करोगे तो 15 से 20 मिनट, IJ एयरपोर्ट से 25 से 30 मिनट की कनेक्टिविटी निकल के आती है। सो आई होप आपको कनेक्टिविटी क्लियर होगी। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आ जाता है M3M, लीडिंग NCR का बिल्डर है आज की डेट में। और मिस्टर बसंत बंसल जो इसको हेड करते हैं, 2012 में कंपनी बनी थी और ये अराउंड 2012 से अब तक लेकर 40+ प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, हाफ रेजिडेंशियल हाफ कमर्शियल। अगर मैं इनकी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कुछ बात करूं तो M3M कैपिटल वॉक आपको पता होगा रिसेंटली जो है फुली सोल्ड आउट हो चुका है। इसके अलावा M3M गोल्फ एस्टेट, लैटिट्यूड, M3M सोलिट्यूड, स्काई वॉक, वुडशायर जो इनका काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। और मतलब काफ़ी प्रोडक्ट है इनके जो कि कुछ रेडी टू मूव है और कुछ जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ अबाउट टू रेडी टू मूव है। बात करें कमर्शियल की, सो हाफ इनके कमर्शियल हैं। कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो M3M 65th एवेन्यू, M3M ब्रॉडवे, प्रीवी, कॉर्नर वॉक, M3M एट्रियम। अभी इनका रिसेंटली इनका नया प्रोजेक्ट आया M3M पैरागॉन करके सेक्टर 57 के अंदर। इसके अलावा जो इनके अगर मैं और प्रोजेक्ट की बात करूँ, M3M कॉस्मोपॉलिटन, टी पॉइंट, अरबाना बिजनेस पार्क। SCO की भी मैं अगर बात करूँ तो M3M 84 इनका रेडी टू मूव है। M3M 113 द्वारका एक्सप्रेस वे पे, 114 भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो बिल्डर हैव एक्सपीरियंस और रेजिडेंशियल कमर्शियल SCOs। सो 10 साल में बड़े एग्रेसिवली इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च भी किया और डिलीवर भी किए हैं, राइट। सो ये था बिल्डर के बारे में। एक और कहना चाहूँगा कि अभी पानीपत में भी रिसेंटली इन्होंने जो है लैंड एक्वायर किया, वहाँ भी जा रहे हैं। और नोएडा के अंदर भी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वहाँ पे भी ये जा रहे हैं। तो अब ये पैन इंडिया बिल्डर जा रहा है। पैन इंडिया आप देखोगे काफ़ी डेवलपमेंट इनकी बैक टू बैक आएंगी। सो दिस वाज अबाउट द बिल्डर। नाउ विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो आपका जो है ये रेरा अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लो राइज आपकी डेवलपमेंट है और अराउंड 45 एकड़ के अंदर डेवलपमेंट आने वाली, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। जब मैं आपको साइट भी दिखाऊंगा तो आप देखोगे कितनी बड़ी साइट जो है ये निकल के आ रही है, राइट। और इसमें आपकी लो राइज डेवलपमेंट है। जो आपकी डेवलपमेंट रहेगी वो आपकी जैसे 89 में इन्होंने किया था, आपका बेसमेंट, स्टिल्ड, 4 फ्लोर और टेरेंस। बेसमेंट में जो है सबको सेम स्पेस मिलेगा 4 फ्लोर को, जिसमें आपको ये पूरा डिवाइड करके देंगे 4 स्पेस। उसमें आप अपने हिसाब से ऑफिस बनाओ, जिम बनाओ, जो भी आप उसमें आप अपना बना सकते हो।
इसके अलावा जो आपकी पार्किंग रहेगी वो स्टिल्ट पे रहेगी और स्टिल्ट में आपकी डेडिकेटेड पार्किंग होगी। डेडिकेटेड पार्किंग का मतलब ये है कि आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं खड़ी होगी, आप कभी भी निकाल सकते हो या कर सकते हो। जैसे नॉर्मली लो राइज फ्लोर में आप देखते हो कि पीछे अगर एक कार है तो आपको उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी 2 प्लॉट को एडजॉइन करके आपका बन रहा है तो आपकी इंडिपेंडेंट पार्किंग होगी। सो इस हिसाब से पार्किंग है। फिर 4 फ्लोर आपके हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, और टेरेस में भी 4 आपको डिवाइड करके देंगे। चारों फ्लोर के जो ओनर होंगे वेल मेंटेन करके देंगे आपको उसको। सो इस हिसाब से कुछ डेवलपमेंट रहने वाली है। अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो आपको फुल्ली लोडेड आपको जो है फ्लोर मिल रहा है, जिसमें आपको मॉड्यूलर किचन विद होब, चिमनी, रेफ्रिजरेटर और इसके अलावा जो है आपको वार्डरोब मिल रहे हैं और एसीज भी आपको फिटेड मिल रहे हैं, प्लस इसमें आपको एक LED। सो इस हिसाब से कुछ ये इनका कॉन्सेप्ट है। फुली लोडेड आपको चीज़ मिल रही है। सो आइए अब मैं एक बार आपको साइट व्यू कराता हूँ कि ऑल्दो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और काफ़ी बड़ी साइट है। सो मैं आपको एक बार कार के थ्रू ही दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ तक इनकी जो साइट निकल के आ रही है और फिर उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए। सो ये था इसका साइट व्यू। अगर मैं आसपास हैबिटेशन की बात करूँ तो जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे काफ़ी रेजिडेंशियल यहाँ पे सोसाइटी ऑलरेडी रेडी टू मूव है। जैसे मैप्सको आपका विला हो गया, गोदरेज एरिया प्रोजेक्ट हो गया, गोदरेज 101 आपका अल्टोरा बेस्टेक अल्टोरा भी अभी रेडी टू मूव होने वाला है 2-3 विदिन 3 to 4 मंथ्स। इसके अलावा बोध का कमर्शियल यहाँ पे आ रहा है। सुपरटेक बसेरा ऑलमोस्ट रेडी टू मूव सोसाइटी है। सो ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे जो है रेडी टू मूव हैं, ऑपरेशनल है, पीपल आर लिविंग देयर। एक जो कनेक्टिविटी का उसको चैलेंज तो नहीं बोल सकते। कनेक्टिविटी एक हमारी NH8 से है, इसके अलावा जो है SPR रोड से भी हमारी कनेक्टिविटी आ रही है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था। तो इस हिसाब से कुछ ये हैबिटेशन रहने वाली है आसपास। अब हम बात करते हैं इसके जो है एमिनिटीज़ की। सो जैसे कि मैंने बताया अराउंड 45 एकड़ के अंदर ये जो है टाउनशिप आ रही है। तो मल्टीपल ब्लॉक के अंदर मल्टीपल क्लब हाउस हैं, 6 से 7 आपके क्लब हाउस हैं। हर एक ब्लॉक के अंदर 2 या 3 ब्लॉक को मिला के क्लब हाउस आपको मिलेगा। उस क्लब हाउस में स्विमिंग पूल, किड्स पूल, इसके अलावा जो आपका जॉगिंग ट्रैक, बटरफ्लाई गार्डन आपका हो गया, टेबल टेनिस हो गया, टेबल टेनिस, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिच। सो एंथियम स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोडक्ट में आपको एमिनिटीज से रिलेटेड आई डोंट थिंक कोई चैलेंज रहने वाला है। आपको हर टाइप की एमिनिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। मल्टीपल क्लब हाउस हैं, कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान। सो इनका जो पेमेंट प्लान जो है 2 पेमेंट प्लान है। एक तो आपका है 30-30-30-10। अभी आपकी 5 लाख से बुकिंग होगी और 30% आपको 30 डेज़ में कंप्लीट करना है। उसके बाद सीधा आपको सुपर स्ट्रक्चर, जब आपके 4 फ्लोर का रूफ टॉप डल जाएगा तब आपको 30% देना है। देन आपको जो है 30% आएगा व्हेन दे अप्लाई फॉर दी OC एंड 10% ऑन पोजेशन। सो एक तरह भी आपको 30% देना है, उसके बाद सीधा 1 साल के बाद और फिर सीधा पोजेशन पे जो है आपको पेमेंट है ऑलमोस्ट जाके करनी है 40% के करीब। दूसरा पेमेंट प्लान सैलरीड क्लास के लिए है, जिसके बेस पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने 89 के अंदर जो अपनी इन्वेंट्री सोल्ड आउट की थी। सैलरीड क्लास के लिए बेस्ट प्लान है वो है आपका सबवेंशन प्लान 1090। सो सबवेंशन प्लान में आपको क्या होता है कि 10% अभी आपको देना है और 90% का जो है आपका लोन के लिए जाएगा और उसकी जो EMI स्टार्ट होगी व्हेन यू गेट दी पोजेशन। सो 90% में अगर आपका 80% लोन होता है तो 10% आपको पोजेशन पे करना होगा और बाकी एक तरह से आपके जो है EMI स्टार्ट होगी। तो अभी 10% दे के आप इसको है बुक करवा सकते हो। तो मेरे खिलाफ हिसाब से सैलरीड क्लास के लिए बेस्ट प्लान है।
दे शुड गो फॉर दिस प्लान, अगर आप इस बजट के अंदर देख रहे हो। सो ये था हमारा पेमेंट प्लान के बारे में। लीडिंग बैंक से आपके लोन भी हो जाएंगे क्योंकि रेरा अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है। नाउ विल टॉक अबाउट आवर लास्ट सेगमेंट एंड दैट इज़ प्राइसिंग। सो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग में जो है इनके 3 साइजेज़ हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट साइज़ की 2.5 BHK +2 वॉशरूम, जिसमें आपको बेसमेंट में भी स्पेस मिल रहा है और टेरेस में भी आपको स्पेस मिल रहा है। वो है 1143 स्क्वायर फीट और उसकी प्राइसिंग है 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख उसकी प्राइसिंग है। दूसरे साइज़ की मैं अगर बात करूं वो आ जाता है 1153 स्क्वायर फीट, उसकी प्राइसिंग है 1 करोड़ 15 लाख। और तीसरा हमारा जो बड़ा साइज़ है 3.5 BHK +3 वॉशरूम, वो आ जाता है 1543 स्क्वायर फीट का। सो 1,10,000, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख एंड 1 करोड़ 45 लाख, इस हिसाब से प्राइसिंग है। अभी जो है अब टिल 31 दिसंबर तक इनका डिस्काउंट चल रहा है अराउंड 7 लाख रुपीज़ का। ये टिल 31 दिसंबर तक है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट शो करते हो और स्टिंग लेस करने के बाद हमारी जो प्राइसिंग आ जाती है वो आ जाती है 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 8 लाख और 1 करोड़ 38 लाख, डिपेंडिंग ऑन विच साइज़ यू आर ऑप्टिंग। तो इस हिसाब से प्राइसिंग है। अभी 7 लाख का डिस्काउंट 31 दिसंबर तक चल रहा है, तो आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं अदर चार्जेस की बात करूं, सो अदर चार्जेस में आपका जो EDC IDC आता है 650 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और कार पार्किंग, क्लब डेवलपमेंट चार्जेस एंड GST एज एप्लीकेबल। सो इस हिसाब से जो है आपके चार्जेस हैं। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट को। अगर आप लो राइज फ्लोर देख रहे हो प्रीमियम बिल्डर के, लोकेशन की भी मैंने आपको चीज़ बता दी है। सो ये इस हिसाब से इसकी जो है प्राइसिंग निकल के आती है। मैं मेन USP की बात करूं तो एक तो ये अरावली व्यू मिलता है, यहाँ पे आपको क्लीन ऑक्सीजन मिलने वाली है जो कि दिल्ली NCR में बहुत ही कम जगह पे मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रीमियम बिल्डर है आपका, और जैसा कि मैंने बताया अच्छे खासे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, इन्वेस्टर को भी उनमें अप्रिसिएशन मिला है, एंड यूज़ भी चीज़ इन्होंने अच्छी बना के दी है। इसके अलावा लो राइज आपका कॉन्सेप्ट है, बेसमेंट में टेरेस में भी आपको स्पेस मिल रहा है, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने 89 में किया था और सुपर डुपर हिट हुआ था वो कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा प्राइसिंग मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि यही अगर आप 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे आप एक्सटेंशन रोड पे जाते हो आप थ्रू SPR, तो आप वहाँ देखोगे कि अब एवरेज प्राइसिंग नए प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ अराउंड 15,000 है, पुराने प्रोजेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट जो है कम से कम उससे 3-4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कम के हिसाब से यहाँ पे हमको ऑल इन प्राइसिंग मिल जाती है। बाकी जब कनेक्टिविटी SPR एक्सटेंशन रोड से आपकी और अच्छी हो जाएगी, जब वो जैसे मैंने आपको रोड दिखाया, तो फर्दर भी जो है अप्रिशिएट यहाँ पे करेगी, राइट। सो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट M3M न्यू लो राइज प्रोडक्ट इन सेक्टर 79। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं जो है डेली या एडोक बेसिस पे जो है गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। बाय।